नमस्कार ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, आईटी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसके पार्ट 2 में साथियों आपका स्वागत है। साथियों, हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। शुरू करते हैं पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है। साथियों, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो क्या कहलाता है। साथियों, इसमें कहलाता है विद्युत धारा। स्टैटिक विद्युत की खोज किसने की थी। दोस्तों, जो स्टैटिक विद्युत है उसकी खोज किसने की थी, वो की थी साथियों थेल्स ने। यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने कारवा की छड़ को किस पर रगड़कर प्रयोग किया था। तो यहाँ पर होता है रेशम की छाल पर। ठीक है। बल विद्युत यानी कि डायनेमिक विद्युत की खोज किस वैज्ञानिक ने की। दोस्तों, डायनेमिक विद्युत की खोज वोल्टा ने 19वीं शताब्दी में की थी। रासायनिक पदार्थों की पारस्परिक क्रिया से पैदा होने वाली विद्युत की खोज किसने की थी। दोस्तों, रासायनिक पदार्थों की पारस्परिक क्रिया से पैदा होने वाली विद्युत की खोज किसने की थी साथियों, वोल्टा ने की थी। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार किस प्रकार की विद्युत पैदा होती है। दोस्तों, चल विद्युत पैदा होती है। ठीक है। किस नियमानुसार ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, वो है आपका ऊर्जा संरक्षण नियम यानी कि E=mc²। विद्युत उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य करने वाला कारीगर क्या कहलाता है। वो साथियों विद्युतकार यानी कि इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। विद्युत संपर्क में आयुक्ति को छुड़ाने के लिए सर्वप्रथम कौन सा कार्य आपको करना होता है। साथियों, सबसे पहले आपको जो है मेन स्विच होता है उसको वहाँ पर बंद करना होता। साथियों, ये सीरीज हमने स्टार्ट की है, उसमें हम जो है ओनली फॉर वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर जो है इसमें टारगेट करने वाले हैं। जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है एग्जाम पे के पॉइंट ऑफ व्यू से। मनुष्य को झटका लगने के लिए न्यूनतम कितने वोल्टेज की यहाँ पर दोस्तों आवश्यकता होती है, वो होती है आपकी 90 वोल्ट। विद्युत धारा की चाल कितनी होती है साथियों, 10 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर उसकी चाल होती है। विद्युत आघात से होने वाली शारीरिक क्षति किस पर निर्भर करती है, वो धारा के मान व समय पर। ठीक है। जो क्षति होगी वो किस पर निर्भर करेगी, धारा के मान व समय पर। किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को डॉक्टर के आगमन से पूर्व किया जाने वाला उपचार क्या कहलाता है, वो दोस्तों कहलाता है प्राथमिक उपचार। कृत्रिम श्वास की प्रमुख विधि कौन सी है। दोस्तों, सिल्वेस्टर यानी कि शेपर यानी कि मुंह से मुंह विधि जो कि प्रमुख विधि है। कृत्रिम श्वास की किस विधि में आदमी को पीठ के बल लिटाया जाता है, यानी कि सिल्वेस्टर विधि में पीठ के बल लिटाया जाता है। शेपर विधि में आदमी को किसके बल लिटाया जाता है, यानी कि पेट के बल लिटाया जाता है, यानी कि छाती के बल उसको लिटाया जाता है। मुख से मुख कृत्रिम विधि में आदमी को किस प्रकार लिटाया जाता है, यानी कि उसको पीठ के बल लिटाया जाता है। कृत्रिम श्वास क्रिया की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी, यानी कि आसान विधि कौन सी है, मुख से मुख विधि है। एक बार कृत्रिम श्वास देने में कितना समय लगता है, यानी कि 2 या 3 सेकंड। कृत्रिम श्वास विधि में श्वास देने की दर कितनी होती है। तो अगर आप कृत्रिम श्वास दे रहे हैं मुख से मुख विधि में तो 10 से 12 जो है प्रति मिनट बार आपको देना होगा। किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जाता है, तो यानी कि सीटीसी जो होता है उसको बुझाने के लिए आपको सीटीसी आप प्रयोग कर सकते हैं। सीटीसी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर। जाग टाइप अग्निशामक यंत्र में क्या भरा जाता है, तो जल, साबुन व खनिज तेल यहाँ पर भरा जाता है। शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र में क्या भरा जाता है, तो यहाँ पर जो हवा व चूर्ण का जो पाउडर होता है वो यहाँ पर भरा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र में यानी कि सीटीसी टाइप का जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें क्या भरा जाता है, तो वहाँ पर NaHCO3 व तनुगंधक अम्ल का जो है घोल यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, तनु कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र में रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र में क्या भरा जाता है, तो यहाँ पर ब्रोमोक्लोरोडीफ्लोरोदरो यहाँ पर हवा के साथ में भरा जाता है। भारत में मानकों के निर्धारण का कार्य कब आरंभ हुआ था, तो भारत में मानकों का निर्धारण कार्य कब हुआ था, आप साथियों 1969 में। ISI का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है ISI का पूरा
नाम है, जो कि आईएसआई एक आपने देखा होगा कोई भी स्विच जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, उन पर आईएस मार्क होता है। उससे होता है कि उसकी क्वालिटी को वहाँ पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है। वैद्युतिक परिपथ में धारा नियंत्रक युक्ति एवं फ्यूज सुरक्षा युक्ति किस तार पर लगाई जाती है, यानी कि जो वैद्युतिक परिपथ है उसमें फ्यूज किस तार पर लगाई जाती है, यानी कि लाइव कंडक्टर यानी कि फेज तार पर लगाई जाती है। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा होती है तो होती है ऋण से धन की ओर। नई अवधारणा के अनुसार विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा होती है वह ऋण से धन की ओर। विद्युत धारा का मात्रक व प्रतीक क्या होता है, तो आपका एम्पियर एवं प्रतीक आई होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और प्रतीक आई होता है। ठीक है। किसी चालक में विद्युत धारा शून्य होने पर विभवांतर का मान क्या होता है, तो विभवांतर का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। किस विद्युत धारा का मान और दिशा निश्चित समय अंतराल पर परिवर्तित होता रहता है, तो वो दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का जो मान है वह समय पर जो है परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। किस विद्युत धारा का मान और दिशा नियत रहता है, तो डायरेक्ट करंट जो डीसी करंट होता है जो कि बैटरी सेल से हमें प्राप्त होता है उस करंट को जो है अपन डीसी करंट यहाँ पर बोलते हैं। साथियों अगला आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपने 4 प्रकार के जो संचेतक चिन्ह देखे होंगे, जिसमें पहला होता है निषेधात्मक और दूसरा अनिवार्य जिसको आप मिलिट्री बोलते हैं, चेतावनी बोलते हो वार्निंग वाला, और सूचनात्मक बोलते हो इन्फॉर्मेशन। तो इन चारों का आकार कैसा होता है, पृष्ठभूमि कैसी होती है और आकृति कैसी होती है, यह आपने जो है क्वेश्चंस देखने को आपको यहाँ पर मिलते होंगे कि जो वार्निंग वाला होता है उसका आकार कैसा होता है, उसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है, इनकी बैकग्राउंड कैसा होता है और आकृति का रंग क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक टेबल आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आप देख सकते हैं निषेधात्मक यानी कि प्रोहिबिशन यानी कि निषेधात्मक का जो आकार होता है वो कैसा होता है, लाल वर्ताकार होता है। ठीक है। वर्ताकार और साथ ही आपके अनिवार्य उसका भी होता है वर्ताकार। त्रिभुजाकार किसका होता है, वो होता है आपका वार्निंग वाले का। ठीक है। ओनली फॉर त्रिभुजाकार जो होता है वो वार्निंग का होता है, बाकी दो निषेधात्मक और अनिवार्य का होता है वर्ताकार। जो सूचनात्मक होता है, जो इन्फॉर्मेशन वाले बोर्ड होते हैं उनका क्या होता है, वर्गाकार होता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि त्रिभुजाकार होता है वार्निंग का, चौकोर होता है आपका सूचनात्मक का, यानी कि चौकोर बोर्ड हो गया तो इनको सूचनात्मक हो गया। ठीक है। और बाकी अगर गोल हो गया तो वो अनिवार्य होगा या फिर निषेधात्मक होगा। ठीक है। पृष्ठभूमि की बात करें तो जो निषेधात्मक होगा उसका होगा आपका सफेद और अनिवार्य होगा वो होगा नीला। ठीक है। और चेतावनी वाला होगा वो होगा पीला। आपने देखा होगा चेतावनी का वार्निंग का होता है पीला होता है। ठीक है। और अनिवार्य का नीला होता है। निषेधात्मक यानी कि होता है सफेद और सूचना वाला का होता है हरा। ठीक है। और आकृति का रंग की बात करें तो काला और सफेद की यहाँ पर आकृति होती है। निषेधात्मक में काला, अनिवार्य में सफेद और चेतावनी में काला और सूचनात्मक में सफेद, यानी कि सूचनात्मक और अनिवार्य में देख सकते हैं आप यहाँ पर सफेद जो है आकृति से बने होते हैं। आकृति संकेत वाली और सूचनात्मक वाली इन दोनों में सफेद बना हुआ है, और निषेधात्मक और चेतावनी। ठीक है। जो डेंजरस वाले होते हैं वो बनते हैं किससे, काले आकृति से, यानी कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं इसमें कि आपको क्या याद रखना है, आकार इनकी और पृष्ठभूमि और आकृति का रंग। तो आकृति का जो रंग होता है वो कैसा होता है, काला होता है या फिर सफेद होता है। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं चेतावनी वाला वर्ग त्रिभुज बना होगा, सूचनात्मक वर्गाकार होगा, और अनिवार्य यानी कि वर्ताकार होगा, और निषेधात्मक आपका वर्ताकार होगा। ठीक है। पृष्ठभूमि की बात करें बैकग्राउंड की तो चेतावनी में आपको याद रखना है पीला होगा, और सूचनात्मक में हरा होगा। जो सूचना वाला होगा उसमें हरा होगा, किसी प्रकार की सूचना देंगे तो इन्फॉर्मेशन वाला। ठीक है। वहीं अनिवार्य भैया ये तो करना ही है तो वो हो गया अनिवार्य यानी मैंडेटरी हो गया आपका नीला। ठीक है। बाकी निषेधात्मक आपका सफेद हो गया। और आकृति की बात करें तो जो डेंजर्स वाले होंगे जैसे चेतावनी निषेधात्मक वो काली आकृति से बने होंगे, और बाकी अनिवार्य सूचनात्मक नॉर्मल वाले होंगे वो होंगे आपके सफेद से। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही यहाँ पर आग का आग के जो यहाँ पर फायर बताया गया है कि किस प्रकार से आग होती है,
तो यहाँ पर आग को 4 श्रेणी में बांटा गया है, ए और बी और सी डी में, ठीक है। ए में आपको लकड़ी कागज को यहाँ पर रखा गया है, जिसको पानी से अपन यहाँ पर बुझा सकते हैं अग्निशामक यंत्र के रूप में। बी वाली जो आग होती है वो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और द्रव से जितनी भी आग होती है वो बी कैटेगरी में रखा जाता है। उसको कार्बन डाइऑक्साइड जाग टाइप यंत्र से बुझा सकते हैं, ठीक है, जो भी पेट्रोल डीजल की आग हुई उसको। सी वाली आग है वो एलपीजी, सीएनजी जो गैस वाली आग होती है, जितनी भी गैस से संबंधित आग लगती है उसको सी कैटेगरी में रखा जाता है। उसको शुष्क चूर्ण पाउडर से, यानी कि गैस कैसी होती है, बिल्कुल कण के रूप में होती है, ठीक है, छोटे छोटे कण के रूप में गैस होती है, तो उसको किससे बुझाते हैं, शुष्क पाउडर चूर्ण के रूप में ही उससे बुझा सकते हैं, ठीक है। और बिजली का उपकरण होता है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड और हेलोजन प्रकार के उपकरणों से वहाँ पर बुझा सकते हैं। साथियों ये जो क्वेश्चंस थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही हर एग्जाम में आते हैं, और यहाँ पर जो पुराने एग्जाम है उनसे हम यहाँ पर पुटअप करके आए हैं, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से रीड कर लेना है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस जो क्लास है इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।